हाँ तो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और 2025 बोर्ड के लिए कंटिन्यू मेहनत, कंटिन्यू प्रैक्टिस और आप लोग परीक्षा का मात्र ही 5 मंथ रह गया। आप लोग बहुत ही ज़्यादा तैयारी में जुट गए होंगे और ओ मार्कशीट जो भी आपका प्रक्रिया है आप बढ़िया से कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग और भी अच्छे होंगे, आपका परिवार, आपका घर का दोस्त यारी जितना भी है सब स्वस्थ होंगे। तो आज का सेशन है हमारा सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे बहुपद पर। परीक्षा बोर्ड 2025 में जितने भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना, यहाँ से क्वेश्चन जो आपको पूरी की पूरी क्लासेस में आज आपको खत्म कर दिया जाएगा। बात किया जाए कि एग्जाम में कितना नंबर की आएगी सर हमारा ये क्वेश्चन, ये हमारा इस पर है ना। तो बहुपद से कम कह सकते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, बहुपद से 6 ऑब्जेक्टिव तो होता ही होता है। ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसके सब्जेक्टिव की बात किया जाए, सब्जेक्टिव आपका कम से कम 2 अंक वाला, यानी कि 2 अंक वाला 2 रहेगा, अर्थात 4 गो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अर्थात 10 मार्क्स का यहाँ से आपको एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्या आता है 6 मार्क्स में आपको याद, मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा और ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसे पढ़ने से पहले मैं आप लोग को लेक्चर वीडियो भी डाल रखा हूँ, बना रखा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको क्लास के बाद। ठीक है, तो आज का क्लास यही है कि हम लोग जितना भी है एनसीईआरटी का सोल्यूशन, यानी कि बहुपद में जितना भी है, जैसे आपको 2.1 है, 2.2 है, 2.3, 2.4 है ना। तो हम लोग मुख्य रूप से 2.2 से क्वेश्चन ज़्यादा आती है, 2.3 से आती है और 2.4 से आती है। 2.1 से आपको उसमें शून्यक बताना था, तो उसमें हम आपको शायद हम क्लास आपको ले रखे हैं, तो आप उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा। आज का यही है कि आज हम लोग शून्यक, देखिए क्वेश्चन यही है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए, अर्थात सत्यापित कीजिए, है ना। तो हम लोग यही काम आज की क्लास में करेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। और इम्पोर्टेंट बात है कि सारे हमने इसका फॉर्मूला भी आप लोग को दे रखा हूँ, तो जरूर इसे याद रखिएगा। पेपर में बहुत ही आपको सहयोग करेगा, मददगार बनेगा बनाने में। चलिए कह रहा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी कीजिए, है ना। जो आपने पहले तो शून्यक ज्ञात करना है यहाँ से। चलिए ये क्वेश्चन को हम शून्यक निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन को हम शून्यक निकाल रहे हैं। पहला क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। x² - 2x - 8। देखिए शून्यक निकालने का मतलब ये होता है हमारे, ये आपको पता होना चाहिए कि चर है। अब मैंने आपको बता भी रखा, ए से लेकर जेड तक जो लेटर होती है हमारा चर होती है, जिसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल। और हमारा जो 1 से लेकर जो 100 तक आता है, अनंत तक भी कह सकते हैं, हमारा होता है गिनती, अर्थात वो होता है हमारा अनवेरिएबल या कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा जो x होता है, y होता है, a होता है कहीं पर, उसी का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, अर्थात मान निकालते हैं, वही हमारा शून्यक निकलता है। क्या निकलता है? शून्यक निकलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर शून्यक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मानते हम यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर। 1 में और यानी कि फर्स्ट वाला डिजिट और लास्ट वाला डिजिट में हम गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। कितना आता है? -8 आएगा। 1 में गुना करेंगे -8 में तो -8 आ जाएगा। ठीक है, और ये बीच वाला जो है आपको -2 है ना। माइनस क्या है यहाँ पर बीच में? आपका 2 है। ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहीं पर कहते हैं ये गुना करके लाना है 8 रुपया। क्या करके लाना है? अभी मैं आपको थोड़ा सा हम साइड में लिखूंगा क्योंकि आपको काम करूंगा ना। -8 है और ये आपका -2 है।
ये लाना है गुना कर कर, क्या कर कर, फर्स्ट वाला गुना करके लाना है हमारा, ठीक है। और ये लाना जोड़ घटाओ कर कर, जोड़ घटाओ कर कर आपको -2 लाना है। कैसे लाना है यहाँ ध्यान देना योग्य बात है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि 8 में कितना से यानी कि 4 कितना का टेबल में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्या 4 का टेबल में आएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर माइनस है ना। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मान देते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना, हो जाता है। -4 में से +2 जाएगा तो शायद -2 ही बचेगा, क्या बचेगा, -2 ही बचेगा। क्लियर। तो ये हमारा एक पॉइंट मिला, इसका यहाँ पर रखने का एक क्लू मिला कि नहीं। और इसी को हम यहाँ पर रखेंगे, देख लीजिए आपको करना है, आपको जो भी गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड पहले फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर करने के बाद ही आप x का वैल्यू निकालिएगा अर्थात शून्यक निकालिएगा, ठीक है। अगर फैक्टर नहीं करिएगा तो शायद शून्यक नहीं निकलेगा। अब इसको हम x² के x² लिख देंगे यहाँ पर। अब ये -2 के जगह पर हम इतना लिखेंगे -4x + 2x, यहाँ पर -8 लिख देंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये फैक्टर हो गया अर्थात गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से हम 2 से 2 में इसमें और 2 को इसमें, यानी कि 2 इसमें से 2 और इसमें 2 मॉडिफाई कर दिए। इस 2 का हम कॉमन कर लेंगे, इस 2 का कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 से, यहाँ पर भी 1 से, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसके पहले यहाँ है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर x दोनों में तो x बाहर निकाल लेंगे, x यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। x² हो जाएगा, -4 से गुना करेंगे तो शायद -4x हो जाएगा हमारा। अब यही डिजिट को हम क्या करेंगे, एक इधर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इधर साइड लिख देंगे। क्लियर। अब मुझे इतना लाना 2x -8 लाना। अब यहाँ सब कितना मल्टीपल करें कि 2x और -8 हो जाएगा हमारा। तो +2 से मल्टीपल करिए ना सर, तो +2x हम प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि जो बाहर डिजिट होता है उसको एक साथ मिला देते हैं। ये बाहर डिजिट है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर, और जो घर में वो घर में रह दीजिए। तो बाहर डिजिट को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। बाहर वाला डिजिट को ले लिया मैंने x से और +2 ले लिया मैंने, और जो घर में डिजिट है उसको भी एक साथ हम कर लेंगे, यानी कि इसको भी ले लेंगे एक बार। अर्थात दोनों सेम है इसीलिए हम एक ही लेंगे, दोनों सेम है ना। x -4 यहाँ भी है, x -4 यहाँ भी है, तो हम लोग क्लियरिटी हम यहीं ले लेंगे, यानी इसमें से एक ले लेंगे। यहाँ तक आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। सर शून्यक निकल गया क्या, बिल्कुल अभी नहीं निकला, अभी फैक्टर होकर ही आया है, अर्थात गुणनखंड होकर आया है, इसके बाद निकलेगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, x + 2 बराबर हम 0 मानते हैं, बराबर क्या मानते हैं, 0, और एक कहते हैं हम शून्यक निकालना। x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, अब ये भी तो है सर, x -4 बराबर 0 करना, ठीक है। अब यहाँ भी माइनस कहाँ चल जाएगा, प्लस। याद रखना जो संख्या प्लस में रहेगा अगर बॉर्डर पार करेगा वो माइनस में हो जाएगा, ये समीकरण का रूल है। और रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे तो शायद हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान ये आया और एक हमारा 4 आया, अर्थात -2 आया, एक हमारा 4 आया। इसे हम अल्फा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अल्फा माना, क्या माना, अल्फा माना। और दूसरों को हम बीटा माना, क्या माना, बीटा माना, क्या माना, बीटा। यानी कि पहला शून्य को हम लोग अल्फा मान लिया और दूसरों को हमने बीटा मान लिया। क्लियर। अब यहाँ तक तो मेरे 2, यानी कि यहाँ तक हमारा काम हो गया सर, शून्य ज्ञात कर लिया हमने। अब आगे बोल दिया कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच है ना संबंध सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें जांच करना, क्या करना है, जांच करना, जांच करें सत्यता का, यानी वेरिफिकेशन करिए। जांच कैसे करिएगा सर, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों का एक होता हमारा सूत्र योगफल, एक होता हमारा गुणनफल। द्विघात बहुपद का भी 2 सूत्र होता है, एक शून्यकों का योगफल होता है, एक शून्यकों का गुणनफल होता है। तो पहला हम लिखेंगे शून्यक का योगफल, क्या लिखेंगे, योगफल लिखेंगे, योगफल अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, ठीक है। अल्फा का मान कितना आ गया हमारा, अल्फा का मान हमारा -2 आ गया सर,
-2 लिख देंगे और हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा का मान +4 आया। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या आ गया, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए दूसरा इसका सूत्र आपने ये बताया सर शून्यकों का गुणनफल भी होता है, तो शून्य का यहाँ पर लिख देंगे गुणनफल। क्या लिख देंगे, गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है सर, -2 है, और बीटा कितना है सर, 4 है, -8 है। कितना हो गया, -8। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा -8 आया और शून्यकों का योगफल कितना आया हमारा, +2 आया। यही तो आया, जांच तो यही करना था, शून्यकों और गुणांकों के बीच को क्या करिए, संबंध को सत्यापित करिए और अर्थात उससे जांच करके मुझे बताइए कि ये क्या है, रियल में वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पर हमने ये चीज को जांचा तो ये निकला है ना। अब यहाँ पर भी रियल में क्या है, ये चीज है। अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा देरी के लिए। अब यहाँ पर लिखा मैंने x² - 2x - 8। आपको पता होना चाहिए व्यापक रूप किसका, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। आपको पता होगा भी और होना भी चाहिए, है ना। यहाँ पर a का मान कितना है सर, a का मान इसके सामने वाला 1 होगा, यानी b का मान -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, शून्य का योगफल जो होता है सूत्र, शून्यकों का योगफल जो होता है सूत्र हमारा डियर स्टूडेंट, -b/a होता है, -b/a होता है। यानी अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि b का मान कितना है हमारा, -2 और माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर देखिए क्या दोनों सेम आया, यहाँ पे दोनों सेम आया, तो क्या हमारा सत्यता यानी वेरीफाई सही। वेरीफाई का मतलब समझते होंगे कि ये यानी कि जो हमारा निकल कर आया क्या ये रियल में है, तो हाँ है, यानी कि है, यानी कि कह सकते वेरीफाई है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल होता है C/A, C/A होता है। अब यहाँ पर C कितना है हमारा, -8 है। कितना था, -8 था, है ना। और A का मान कितना है, 1 है, तो कोई इसका मतलब नहीं रखता। अब यहाँ पे गुणनफल -8 आया था, इसमें भी गुणनफल -8 आया था। क्या दोनों में मैच हुआ, दोनों में मैच हुआ, यानी अर्थात सत्यापित हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो इसे आप सब नोट कर लीजिए फटाक सुन। अब ये हम आपको बना के तुरंत दिखाएंगे झटके में। ठीक है, आपको ये प्रक्रिया यूज करना होगा, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप लोग या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे करना है आप फटाफट कर ही लीजिए। कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पहले गुणनखंड निकालना होगा हमारे डियर स्टूडेंट। गुणनखंड निकालने के बाद आपको x का वैल्यू निकालना होगा। पहला का अल्फा मानिएगा, दूसरा का बीटा मानिएगा, फिर उसको आपको सत्यापित करके जांचना होगा। फिर आपको यहाँ पर एक सूत्र के भी रूप में देख लेना एक बार कि हाँ रियल में आया है कि नहीं आया, वास्तविकता है सही कि नहीं सही। वही तो कहते हैं ना कि हर चीज को जांच करना। आप मान लीजिए कोई काम किए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप कोई काम किए हैं उसमें कोई गलती है, उसमें कोई गलती है, तो क्या होगा उसका परिणाम, वेरीफाई नहीं होगा। या आप कोई चीज का एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं, मान लिया जाए थोड़ी देरी के लिए, आप उसमें वेरीफाई के लिए किया गया पेपर, उसमें बोला कि इसमें त्रुटियां हैं बाप, यानी वेरीफाई नहीं होगा। पहले उस त्रुटियां को क्या करिए, कमियों को पूरा करिए, उसके बाद वेरीफाई होगा। उसी प्रकार हमें जांचना था कि है शून्यकों का योगफल है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा मैंने माना, जो उनके अनुसार हमारा सूत्र के अनुसार है कि नहीं रियल में, वो जांचना था। तो आपको जांच करके मैंने बता दिया। चलिए, अरे मटार के मैंने, सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन था 6x² माइनस क्या था, 3 था ना, और यहाँ पर -7x था। एक बार क्वेश्चन मिला लेता हूँ, ठीक है।
मैंने अरेंज कर लिया था, हाँ यही था। चलो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले देखना है। देखिए आपको बनाने से पहले एक चीज और दिलवाने जाते हैं, हम लोग द्विघात का पहले व्यापक रूप लिख लेंगे। क्या ये व्यापक रूप में सजा हुआ है? जैसे कि यहाँ पर द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। व्यापक रूप क्या होता है सर, आप बता दीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस कंडीशन में रहेगा जहां ए बी सी क्या है, अचर है, और बाकी एक्स क्या है, चर है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या इस कंडीशन में है सजा हुआ? ये सर एक्स वाला इधर है और आपको यानी कि जो ये संख्या होना चाहिए ये आगे पीछे हो रखा है ना। तो याद रखना 6x स्क्वायर माइनस 7x, उसको बाद संख्या लास्ट में आएगा, यानी कि ये अब सज गया है किस रूप में, द्विघात व्यापक रूप में। अगर नहीं रहेगा तो शायद गुणनफल भी नहीं होगा, इस रूप में होना चाहिए हमारा डियर स्टूडेंट। चलिए अब गुणनखंड करते हैं। क्या किया था मैंने, पहला डिजिट और अंतिम डिजिट को गुना किया था, 6 कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा, माइनस में 18 और यहाँ पर -7 है ना। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि कौन सा टेबल में सर दोनों आ जाएगा, कौन सा टेबल में आएगा, देख लीजिए कौन सा टेबल में आने की पूरी। क्वेश्चन तो हमारा सही है, क्वेश्चन हमारा में कोई डाउट नहीं है, हाँ क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन हमारा क्लियर है। 6 या 18, 9 दूनी 18 कर सकते हैं डियर, बिल्कुल सर। माइनस प्लस माइनस, -9 में से +2 जाएगा, कितना बचेगा, -7 बचेगा ना। ये आपको सेंस लगाना होगा, ये आपको सेंस लगाना होगा, ठीक है। चलो 6x स्क्वायर इसके जगह पर हम लिखेंगे -9x और +2x और -3 लिख देंगे, क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों में गुणन यानी कॉमन और ये दोनों में कॉमन करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 का टेबल में भी आता हमारा 6 और 3 का टेबल में भी 9 आता, और दोनों में x क्या हमारा प्रेजेंट है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 3x कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 3 का पारा में भी टेबल में आता 6 और 3 का टेबल में भी 9 आता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 तिये 9 कर लेंगे, क्लियर। और इसी को हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं कि नहीं, लिख लेते हैं सर, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम अब इसी को देखिए, अगर ये हमें लाना है और ये ही आया हुआ तो केवल +1 से गुना कर दीजिए। आपको जो है वही लाना है तो 1 से गुना कर दीजिए, बाकी वही आ जाएगा। अब भी मैंने क्या बताया था सर, एक बाहर वाला लेना है एक घर वाला, तो बाहर वाला को साथ एक साथ कर लीजिए और घर वाला को एक साथ कर लीजिए हमारे। चलिए यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आप क्या करेंगे सर, आप शून्यक निकालेंगे हमारे, 3x + 1 = 0। खांसी हो रखा बच्चे, +1 है जो -1 होगा और ये 3 है मल्टीपल में, ये आ जाएगा आपको गुना में। तो यानी x का वैल्यू हमारा आ गया हमारा -1/3। इसको अल्फा माना, क्या माना मैंने, अल्फा माना, ठीक है। चलो दूसरा को भी निकाल ही लीजिए यहाँ से, दूसरा आपको यहाँ से 2x - 3 = 0। 2x ये माइनस में प्लस में आ जाएगा और गुना से तो भागा में आ जाएगा। तो दूसरा शून्य क्या निकल गया हमारा, तो 3/2 निकल गया। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, अब ये आप सत्यापित करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सत्यापित करेंगे। चलो सत्यापित करते हैं। तो वही शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा है ना। तो अल्फा कितना हमारा -3 इतना और 3/2, यही तो है। 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ से 3 में भागा देंगे 6 में तो 2 आएगा और -2 का 2 और 3 3 9, 2 में 3 6 से भागा देंगे तो 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ये कितना बचेगा हमारा 7/6 हमारा क्या आ जाएगा, यानी शून्यकों का योगफल आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा डियर स्टूडेंट, देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, तो हमारा माइनस इतना
-1/3 और हमारा 3 अपॉन यहाँ पर 2 है, 3 कैंसिल कर लेंगे तो -1/2 हो जाएगा, यानी गुणनफल आ जाएगा हमारा -1/2 हो जाएगा। अब हम इसे जांच कर ले सूत्र से, किससे? सूत्र से जांच कर ले। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है कि नहीं होता? अब इसे कैसे जांच करेंगे सर? कैसे जांच करेंगे? अभी तो बताए थे ना ट्रिक। इसका सूत्र तो -b/o। a का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए a के सामने, b के सामने, यहाँ पर c के सामने। a का मान 6 है, b का मान -7 है, -7 है। अब माइनस सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस, और a का मान 6 है, तो 7/6 भी आ गया सूत्र से भी, और मैंने जो माना था अल्फा एवं बीटा वो भी हमारा 7/6 है, तो दोनों मैच हो गया। यही सत्यापित करना था, वेरीफाई करना था मुझे। उल्टा अल्फा इंटू बीटा करेंगे हमारे डियर, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे अर्थात C/A होता है, C/A होता है, तो वही आ जाएगा। C का मान कितना हमारा है सर? -3 आपका है। कितना है? -3 है, यही तो है। और A का मान तो भी दिया हुआ है 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, -1/2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये भी समझ में आया। जल्दी इसे नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। थोड़ा पानी पीता हूं मैं। आगे बच्चों, आगे आगे आगे, बस प्यास लगी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम बताएंगे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस पर भी, है ना। चलिए आप इस पर 2-3 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी निकालिएगा 2.2 और बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं। और क्योंकि ये पेपर बहुत ही करीब है तो आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना ही चाहिए, है ना। चलिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं और तो लाइक करके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए दूसरा है इस पर, ये प्रश्नावली आपको पता होना चाहिए कि हम 2.2 कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, यहां लिखता हूं। दूसरा प्रश्न है द्विघात बहुपद, ये एग्जाम में तो आती है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, योग तथा और गुणनफल भी कह सकते हैं, गुणनफल क्रमशः दी गई है, क्रमशः दी गई है। देखिए दी गई है, पहला दिया गया है 1/4, -1। दूसरा दिया है √2, 1/3, और तीसरा दिया है 0, तीसरा नंबर है ये 0,√5। हम 3 क्वेश्चन बनाते हैं और आपके लिए 3 छोड़ते हैं, ठीक है। चलो क्या कह रहा है पहले समझेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनका 2 यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट कर दें? बिल्कुल सर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है 1/4 -1। अब यहाँ पर जो दिया है इसने, है ना, क्वेश्चन दिया है, यहाँ से हल करेंगे हम लोग। ये पहला को ये माइनस यानी कि 2 दिया है, ये शून्यकों का योगफल है, शून्यकों गुणनफल है। 2 दिया है ना, शून्यकों का योगफल और शून्यकों गुणनफल, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं पहला यानी कि हल करते हैं यहाँ से। हल शून्यक का योग क्या होता है सूत्र, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है,
1/4 दिया, वही तो दिया हुआ है ना हमारे, अल्फा प्लस बीटे तो दिया हुआ है। हाँ जी सर, शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटे ही तो दिया हुआ है। हाँ जी सर। चलिए शून्यकों का गुणनफल ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, कोई भारी नहीं। गुणनफल अर्थात क्या होता है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है सर आपका, -1 दिया हुआ, -1 दिया हुआ। मैंने कहते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र मैं आपको बताया था, शायद भूल भी गए होंगे। क्या बताया था? क्या बताया था, कुछ याद है आप सबका? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताए थे आपको हम सूत्र, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सूत्र पर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात होगा। ए का मान है यहाँ पर, ए का मान है यहाँ पर अगर ए का मान यहाँ पर ध्यान देखा जाए तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो -b/a होता है, c/a होता है ना। तो यहाँ पर हम इस चीज को अगर मानेंगे, अगर हम सूत्र को यहाँ पर यूज करते हैं तो ये इसको फॉलो नहीं करेगा, इस पर फॉलो नहीं करेगा, याद रखना चीज को। तो इसीलिए हम नहीं लिखेंगे डी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको ए का मान हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 ही पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यहाँ पर 1 कर लेंगे सर पुट। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 1/4 इंटू एक्स दिया हुआ, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया कितना दिया हुआ? -1 दिया हुआ। ये तो दिया हुआ ना, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया हुआ। चलिए यहाँ पर मैंने 1 मान लिए। अब यहाँ से क्या करिएगा, ये आपको देखा जाए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से लिखता हूँ अब मैं 1 का 1। अब 1 को कोई मत, यहाँ पर 1 लिख दीजिए तो मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? सब बराबर हो जाएगा सर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है 1/m इंटू एक्स, अर्थात ये घर में है यानी एक्स है यहाँ पर, और -1 है, यही तो है। चलो मल्टीपल कर रहे हैं सर, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर ऊपर गुना करेगा x/4, यही तो होगा ना, -1 का 1, यही होगा, यही होगा ही होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे, यानी कि 4 एलसीएम ले लेंगे, 4x स्क्वायर, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं, बराबर 0 मान लेंगे। क्या? बराबर 0, और यहाँ से तिरछा तिरछी हम गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुना करेंगे। 4 में गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, बाकी ये आपको 1 से गुना करेंगे हम लोग तो 4x स्क्वायर -x -4। क्या यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात हुआ? जी ज्ञात हो गया। तो ये आपको आंसर हो गया, इसका आंसर ये हो गया। अगर आपको ये आपको आंसर हो गया, इसका तरीका भी और भी हम कह सकते बनाने का है। कैसे है? ध्यान से देखिएगा, इसका ये आपको, ये भी आपका तरीका ही है। पहला तरीका मैंने द्विघात बहुपद का सूत्र मैंने आपको बनाकर दिखाया, लेकिन आपको अगर इजी तरीका देखना है, इजी का तरीका देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको जगह लेता हूँ, ये आप इसे शायद नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए फट। ये आपको सूत्र पर बना सकते हैं, या तो मैं आपको इसका दूसरा भी तरीका देता हूँ जो आपको जल्दी बन जाएगा। देखिए, हो गया नोट, हो गया। चलिए, ये आपका पहला, समझ लीजिए पहला आपको स्टेप था, और दूसरा स्टेप में भी बताता हूँ आपको। पहला स्टेप आपको नोट कर लीजिए। चलिए, कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए, अब दूसरा स्टेप क्या है सर, आप लेके आ रहे हैं। चलिए दूसरा स्टेप भी देख लीजिए। दूसरा स्टेप क्या पता आपको वहां ज्यादा समझ में आ जाए, वो भी बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है ना, होता है सर, और c/a होता है। तो यानी कह सकते हैं
ये यहाँ पर इसके सामने देखा जाए मान और इसका सामने देखा जाए, तो इसको अगर देखा जाए ए का मान यहाँ पर 4 आता है और बी का मान यहाँ पर -4 आता है। होता है कि नहीं? होता है। अब यहाँ पर मैंने आंसर ही मिटा नहीं दिया, कितना आंसर था देख लेते हैं, मिला लेते हैं। और यहाँ पर सी का मान कितना हो गया हमारा? सी का मान हो गया -1 हो गया। चलिए अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना है। व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c होता है ना। तो a का मान कितना है? 4 है सर, इंटू x² है ना। और यहाँ पर प्लस b यानी कि -b हो जाएगा, होगा ना? यही तो होगा जी, होगा। अब प्लस यहाँ पर माइनस यानी कि 1, यानी कि कह सकते हैं 4x² - 4x - 1 आपको ये भी आंसर हो गया। इसका आंसर ये भी तो आया था, यही तो आया था मेरे हिसाब से। तो आपका आंसर ये भी है और आपको आंसर जो मैंने अभी निकाला है वो भी है। द्विघात आपको इस तरह से भी निकलता है और आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन सूत्र पे बनाए कि इसी पे बनाए? इसी पे बना दे डायरेक्ट। हाँ जी सर, इसी बना दीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, √2 1/3 हल कर रहे हैं हम लोग। हल यहाँ से √2 क्या है? शून्यकों का योगफल है, -b/a हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे यहाँ, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए, लेकिन यहाँ से बनाइएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ से कह सकते हैं, चलिए इसी पे बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो आप उस पर बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -b/a। तो आपको अल्फा इंटू बीटा था, शून्यकों गुणनफल कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? 1/3 दिया। ये होता है c/a। यहाँ पर देखा जाए a का मान आपका 3 मानिएगा, a का मान 3 है और b का मान आपका -√2 है और c का मान आपका 1, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिएगा, ठीक है। क्या होता है? ax² होता है प्लस bx होता है और प्लस c होता है ना। तो a का मान कितना हो गया? a का मान आपका कितना हो गया? 3 हो गया। 3 × x² कर लीजिए। b का मान -√x कर लीजिए। c का मान 1 कर लीजिए। ये आपको निकल गया 3x² - 2√x + 1। ये आपका आंसर हो गया हमारे दिया, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट। आप इसको बना भी सकते हैं इसी तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए जल्दी इसको आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह आपको करना है वो आप फटाफट कर लीजिए। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। और इसका जो भी क्वेश्चन है आप बनाइएगा। आज तक हम यहीं तक रखते हैं और कल ही क्लास में हम लाएंगे इसका और भी क्वेश्चन है, तो आपको बढ़िया से और भी क्वेश्चन को पूरा तरह से बनाएंगे। तो लव यू सबको, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सभी को। सही से आप तैयारी करिए, सही से मेहनत करिए और प्रैक्टिस रोज करिए और लगातार कंटिन्यू आप लगे रहिए अपने बोर्ड की ओर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। गुड नाइट सभी ऑल स्टूडेंट, लव यू।